हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। बच्चों, 2 दिन से अपनी क्लास नहीं आई है, उसके लिए सॉरी, किसी कारणवश अपनी क्लास नहीं दे पाए। तो चलिए अपन क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। अपना चैप्टर चल रहा था मैथ्स। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 3। और वो चैप्टर नंबर 3 कौन सा था? अलजेब्रा वाला चल रहा था। तो आज उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं इसके जो अपन ने पहले लेक्चर में डिस्कस करा था उसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अल्फा और बीटा दो क्या थे? शून्य थे किसी भी गुणनखंडीय समीकरण के। ये अपने पास एक ऐसा क्या होता था? द्विघात समीकरण होता था ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अपने पास एक ऐसा द्विघात समीकरण होता था जिसके हम क्या करते थे? शून्य फाइंड आउट करते थे, और शून्य फाइंड आउट करने के बाद उनके सार्थकता की जांच करते थे। शून्यों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा सी अपॉन ए। यानी कि अब तक हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि आपको एक ऐसा समीकरण दिया हुआ होगा द्विघात, त्रिघात, कितने भी घात का हो सकता है, n घात। और n घात का भी मैंने आपको बताया था कि n घात का फॉर्मूला कैसे होता है? f of x equals to m x की पावर n minus 1 प्लस an x की पावर n प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस an minus 2 x की पावर n minus 2 प्लस डॉट 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 an x की पावर n प्लस a0। ये क्या होता था? n घात का बहुपद होता था। यहाँ तक अपन ने क्या कर ली थी? लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब क्या होगा कि 3.1 जो मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो 3. अपना ये जो 1 चैप्टर है इसमें उसके एग्जांपल क्वेश्चन में वो देखते हैं कि कैसे क्या है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने इसमें एक दो एग्जांपल भी कर लिए थे। तो आपके एक्सरसाइज नंबर 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 में से देखते हैं कुछ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों के बीच गुणांकों के संबंध के सार्थकता की जांच कीजिए। तो मैं एक दो करवा देता हूँ इसमें, बाकी आपसे हो जाएंगे। तो चलिए मैं पहला देख रहा हूँ और 5वां। तो पहला देखिए आप, इसमें पहला क्या दिया है? 4x²। तो सबसे पहले क्या लिखोगे इसको? 4x² प्लस 8x प्लस 0, यानी कि अचर पद वो क्या है? इसमें 0 है। समझ में आई बात? अब देखिए ये किसका रूप है? ax² प्लस bx प्लस c। बात समझ में आ रही है? समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना से आप पाओगे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 0 है, क्योंकि अचर पद दिया हुआ है वो 0 है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल fx जो दिया है उसको 0 के इक्वल रखोगे। सही समझ में आ गई बात? जैसे ही fx 0 रखेंगे तो समीकरण एक कैसे हो जाएगा? 4x² प्लस 8x इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे अक्ष के ही है सारे पद, अचर पद तो है ही नहीं, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं बाहर इन दोनों में से कि भाई 4 की टेबल में 8 आता है कि नहीं आता? 4 की टेबल में 8 आता है कि नहीं आता? तो यहाँ से मैं 4x कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? तो एक तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 0, और एक x की वैल्यू क्या आ गई? -2। ये क्या हो गया अपने? शून्य। ये क्या हो गया अपने? शून्य। ठीक है, अब देखो इनके संबंध के सार्थकता की जांच कैसे करेंगे? एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले क्या करोगे? जो समीकरण दिया गया है उसको 0 के बराबर रखोगे। उसके बाद यहाँ से जो एलसीएम हो रहा है या जो अभाज्य गुणनखंड करके जो एलसीएम निकाले जाते हैं उससे एलसीएम निकाल के यहाँ पे 4x एलसीएम आया। 4x एलसीएम लेने के बाद x प्लस 2 हो जाए। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्यों लिखा। फिर से देखिए एक बार कि ऐसा मैंने क्यों लिखा।
यदि मैं इस 4x की मल्टीप्लाई अंदर करूं, इस 4x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? 4 का 4 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको 4 दूनी 8x। क्या जो पहले था वही हो रहा है? क्या जो पहले था वही हो रहा है? और यहाँ पे x स्क्वायर है तो मतलब x की दो वैल्यू निकलेगी, ये बात मैंने शुरू में ही बता दी थी आपको। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, 4x मैंने कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचा x प्लस 2 और 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 4x इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू क्या जाएगी 0 और यहाँ से क्या जाएगा x की वैल्यू -2। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसके सांद्रता की जांच करते हैं, संबंध के सांद्रता की जांच। और वो कैसे की जाती है तो आपको मैंने बताया ही है कि आपको अल्फा और बीटा उनका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल देखिए जो समीकरण दिया है उसमें माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कितनी है 8, तो -8, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या आया अल्फा प्लस बीटा क्या आया -2। समझ में आ गई बात? ठीक है। तथा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, शून्यंकों का गुणनफल, और वो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4, 0 अपॉन 4 0, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 0। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए इसी प्रकार आप 2 का कर लेना, 3 का कर लेना, 4 का भी हो जाएगा। सीधा सा है x स्क्वायर माइनस 15, x स्क्वायर को जब इसको सही सोल्व करके लिखोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू रूट प्लस माइनस 15। बात समझ में आ गई? दोनों को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के रूप में निकालना है। यदि आपसे फिर भी नहीं हो पाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसी में अगला देखते हैं अपन 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 1 में 5 क्या दिया है, सबसे पहले लिख दो कि दिया है, और क्या दिया है वो देखते हैं। जब भी पढ़ने बैठो तो आपके पास बुक और नोटबुक होनी बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों? तो चलिए x स्क्वायर माइनस x अंडर 3 प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x अंडर 3 प्लस 1 प्लस अंडर 3। अब आधे बच्चे तो इससे डर के हो गए सर ये रूट वाले आगे कैसे होएगा। देखो कुछ नहीं है, जो सेम सेम दिखते हैं उनमें सेम सेम कॉमन आ जाएगा, जो अलग दिखते हैं उनमें अलग अलग कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं x के अंदर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x। मैंने क्या करा, इसकी माइनस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या बचेगा -x प्लस अंडर रूट 3। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे यदि मैं x कॉमन लूँ तो क्या बन सकता है, बन जाएगा आराम से। तो देखो यहाँ पे मैंने x कॉमन निकाल लिया बाहर, तो क्या बचेगा x माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे ऐसा बना है तो यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, तो कैसे बनेगा, यदि मैं यहाँ पे -1 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये f ऑफ x इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ले लेना f ऑफ x बराबर 0 लेने पर, ठीक है? क्योंकि बार बार में एक ही बात दोहराएंगे तो अच्छा नहीं होगा, सीधा करना है कि f(x) बराबर 0 लेने पर 0 लेते ही काम हो जाएगा। अब देखिए ये इन दोनों में से x माइनस रूट 3 कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लो, x माइनस रूट 3 और एक आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की हमें दो वैल्यू प्राप्त हो गई, क्या क्या, x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट 3, यहाँ से निकालेंगे 1। फिर वही काम करना है दूसरा, सांतत्यता की जांच। सांतत्यता की जांच, सांतत्यता की जांच कैसे करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योगफल। ये अल्फा और बीटा क्या होता है, शून्यंकों का योगफल। और शून्यंकों का योगफल याद करने के लिए क्या करते हैं,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ होता है जिसमें बी, ए और सी अचर पद होते हैं, उनके मल्टीपल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन जो दिया है इसमें बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है माइनस फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी है √3 + 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। क्या मैं सही जा रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा √3 + 1 अपॉन 1, इसमें एक का भाग जाएगा तो क्या आएगा √3 + 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये आ गई। इसी प्रकार क्या करोगे, शून्यंकों का गुणनफल, क्या करोगे नंबर 2 पे शून्यंकों का गुणनफल। तो एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर में आएगा और आपको यहाँ तक पूरा करना पड़ेगा। तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा ये क्या होता है, सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है √3, ए की वैल्यू क्या है 1, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा √3। यहाँ तक फाइनल कर दोगे, ये आपका आंसर है। तो यहाँ तक फाइनल करोगे तब आपको क्या मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। और उसको भी आप यदि फॉर्मूले वगैरह लिख के करोगे तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, वरना 1.5 नंबर भी मिल सकता है, 1.25 भी मिल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोई और काम ही नहीं हो रहा, काम सिर्फ एक ही हो रहा है, अल्फा बीटा चल रहे हैं, उन्हीं की वैल्यू इधर से उधर निकाली जा रही है बस। जो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अल्फा बीटा क्या होते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं जिनके सांद्रता के संबंध की जांच करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और अल्फा माइनस बीटा शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इसमें चैप्टर नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके लिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आप ये बात अच्छे से जानते हो कि शून्यकों का जो योगफल और गुणनफल वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, कि x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बात समझ में आ गई, ये क्या है, शून्यंक ज्ञात करेगा द्विघात समीकरण। अब की बात क्या करना है, आपको अल्फा बीटा दिए हुए हैं, आपको क्या दिए हुए हैं, शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, और इससे आपको क्या करना है, समीकरण निकालना। एक बार फिर से देखिए कि आपको क्या दिया है, आपको क्या दिया है, एक तो अल्फा प्लस बीटा दिया है और एक क्या दिया है, अल्फा बीटा दिया है। यदि आपको ये दोनों वैल्यू दी है और आपको पता है कि शून्यकों के समीकरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्योंकि इसमें क्या है, k तो क्या अचर है, तो x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये शून्यकों का समीकरण ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला है। तो जहां आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी जाएगी और अल्फा और बीटा की वैल्यू, यानी कि शून्यकों के योगफल की वैल्यू दी जाएगी और शून्यकों के गुणनफल की वैल्यू दी जाएगी। तो कोई समस्या थोड़ी ना है, इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और समीकरण निकालेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा करवाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लीजिए, एक तो 2 का करवा देता हूं, एक 5 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1 4 का देखो 2 में क्या दे रखा है, √2 और 1/3। आपको ये वैल्यू दे रखी है √2 और 1/3। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कौन सी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है √2, और अल्फा बीटा है वो क्या है 1/3। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले में रखनी है और अपना आंसर निकालना है। चलिए तो fx इक्वल्स टू, इस k को आप लिखो चाहे मत लिखो कोई मतलब नहीं है। देखिए x² - x
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। बात समझ में आई। एफ ऑफ एक्स अब तो आगे करना है क्या, सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये देखो बड़ी छोटी सी बात होगी इधर, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। समझ में आ गई बात। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3x√2। आप इसको ऐसे लिख लो x 3√2 प्लस 1/3। तो ये क्या हो गया आपका समीकरण हो गया। बात समझ में आ गई। आपको यहाँ तक क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। ये आपको यहाँ तक क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए अब आगे क्या करोगे, या इसको थोड़ा और देख लेते हैं। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं एफ ऑफ एक्स 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या देगा 3x² माइनस x 3√2 प्लस 1। और यदि मैं इसको एक नया नाम दे दूं y को क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो अपना जो एक द्विघात समीकरण है वो इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। और ये अपना क्या है फाइनल आंसर है। तो 2 के में दूसरा ऐसा होगा, 2 के में चौथा, और देख लो आप 2 के में चौथा, उसमें क्या दे रखा है 0 और 5 दे रखे हैं। शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल 0 और √5 सॉरी 0 और √5। तो क्या करोगे, सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं। और क्या जानते हो आप सिर्फ खाना जानते हो और पबजी खेलना जानते हो, है ना, पढ़ना तो जानते नहीं हो। वी नो दैट क्या होता है एफ ऑफ एक्स, जब शून्यंक दिए हुए हों तो उनका समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हैं। और वो क्या होता है कि x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू किसकी अल्फा प्लस बीटा की, ये वैल्यू किसकी अल्फा गुणा बीटा की, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल टू के x² माइनस x अल्फा बीटा की वैल्यू 0 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5। एफ ऑफ x इक्वल टू के x² माइनस √5, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ x अपॉन के इक्वल्स टू x² माइनस √5। इसको कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं y, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू x² माइनस √5। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, ये समीकरण हो गया। बात समझ में आई। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन लास्ट 3 वाला क्वेश्चन देखते हैं। और 3 वाला क्वेश्चन देखो कैसे है। चलिए 3 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 8x प्लस k, x² माइनस 8x प्लस k, भाई आपको एक द्विघात समीकरण दिया है जहां पे कांस्टेंट की वैल्यू k दी गई है और कह रहा है कि यदि इनके शून्यंक के वर्गों का योग, यदि इसके शून्यंक के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई ना बात क्या कह रहा है, इसके शून्यंक के वर्गों का योग 40 हो तो क्या करना है हमें k का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए कोई समस्या ही नहीं है। ये क्वेश्चन आप नोट्स भी लगा सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है 2 नंबर में पूछा भी जाए, क्योंकि कोई अचरज वाली बात नहीं होगी इसमें। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इजी सा क्वेश्चन और अच्छा भी है देखने से। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इम्पोर्टेंट।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है और क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दिया है। और साथ ही क्या कर रहा है, तथा बस यही लाइन समझने वाली है यहाँ पे, तथा शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंकों के वर्गों का योग है वो 40 है, शून्यंकों का वर्गों का योग 40 है। तब ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात कीजिए वैल्यू ऑफ के। तब हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है। क्या, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है इधर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q कि प्रश्न अनुसार ये कह रहा है कि शून्यंकों का जो वर्ग है, शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंकों के योगफल होगा शायद, हाँ, शून्यंकों के वर्गों का योग है वो 40 है। तो देखिए शून्यंकों का योग क्या होता है, पता है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, ये होता है। अब देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें बी की वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी है, ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 8। ये समीकरण नंबर। शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा साथी, शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, के अपॉन में 1, तो अल्फा और बीटा ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर 2 से क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि शून्यंकों के वर्गों का योग, तो शून्यंकों के योग और इसका वर्ग है वो क्या है 40 है, कह रहा है ना साफ साफ कि शून्यंकों के जो योग है उसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे कैसे हो जाएगा ये, देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40। अब आप मेरे को ये बताइए कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, यदि आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि शून्यंकों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस ये 40 नहीं है इधर, हमने गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया। पीछे देखिए, पीछे देखिए, यहाँ पे वापस देखिए कि यदि हम समीकरण 2 का क्या करें, स्क्वायर करें, समीकरण 2 का यदि हम स्क्वायर करें तो समीकरण 2 से देखिए इधर देखिए वापस जो मैंने लिखा इधर समीकरण 2 से देखिए, यदि इसका मैं स्क्वायर करूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे, अब देखिए वापस इधर इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो लगाओ फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। तो देखिए
यहाँ पे जो ये कह रहा है कि शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंकों के वर्गों का योग कुछ इस प्रकार नहीं रहेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। शून्यंक है अल्फा और बीटा, इनके दोनों का वर्ग करो, उनका योग करो, तो किसके बराबर दे रखा है, 40 के बराबर दे रखा है। तो देखिए इधर ये क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या है, k है, इक्वल टू 64। तो ये क्या हो जाएगा, 2k इक्वल टू 64 माइनस 40, 2k इक्वल टू क्या बचा 24, k इक्वल टू क्या आया 24/2, कटने के बाद क्या आएगा 12, k की वैल्यू क्या आ गई 12। यही क्या है अपना आंसर। एक बार फिर से देखिए कि हमें क्या दिया है, एक बार फिर से देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि एक बहुपद दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ठीक है, हमें क्या दिया है, एक बहुपद दिया है, कैसा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ठीक है, ये हमें दिया है, और साथ क्या कर रहा है कि तथा शून्यंकों के वर्गों का योग, और शून्यंकों के वर्गों का योग कौन सा, भाई कोई भी द्विघात समीकरण होता है, कोई भी द्विघात समीकरण होता है, उसके शून्यंक हमने निकाले हैं, और वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा ही होते हैं शून्यंक। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इनके शून्यंक है उनके वर्गों का, तो इनका वर्ग कर दूं और इन दोनों को मैं जोड़ दूं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, शून्यंकों के वर्गों का योग वो कितना है 40 दे रखा है। ठीक है, तब याद कीजिए कि तब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट्स लगा लेना इसको, हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए 2 नंबर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने जो दिया है वो लिख लेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद लिखने के बाद लिखेंगे कि fx = x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, जो दिया है वो का योग, उनका योग लिख लेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि शून्यंकों के वर्गों का योग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शून्यंक निकालेंगे। भाई शून्यंक जो क्या होते हैं, सातत्य की जांच वाला फॉर्मूला है ना, कि शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि अल्फा और बीटा है, यदि मैं इसकी स्क्वायर अल्फा और बीटा की यदि मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू जो भी दे रखा है, जैसे 64 जो अपन ने निकाला। इसके निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है। समझ में आई बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और 2 अल्फा बीटा क्या है, शून्यंकों का गुणनफल है, वो हमने निकाल दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि शून्यंकों का योग निकालेंगे। शून्यंकों का योग क्या होता है, माइनस b/a। जैसे ही हमने b/a निकाला तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू क्या है माइनस फॉर्मूले से आया, ऑलरेडी माइनस क्वेश्चन में दे रखा है, तो -8 अपॉन a की वैल्यू 1 है, क्योंकि x का या x स्क्वायर का मल्टीपल है वो क्या है 1 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो साथ ही मैंने क्या निकाल दिया, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, साथ ही मैंने क्या निकाल दिया, शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, और अल्फा बीटा है वो क्या होता है c/a। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू k है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x की वैल्यू a की वैल्यू क्या है, जो x का मल्टीपल है वो क्या 1 है, जो लिख दिया यहाँ पे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। अब देखिए समीकरण 2 से क्या, यदि हम इसका स्क्वायर करें तो हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस प्रकार का प्राप्त होते ही हम क्या करेंगे, उसकी जगह 40 पुट कर देंगे, और 40 पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की जगह k पुट कर देंगे, क्योंकि हमें k जो निकालना है तो सारा इक्वेशन सब k के फॉर्म में हो जाएगा, तो k की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वैसा ही करा हमने, फिर 2k इक्वल्स टू ये
40 पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव है, ये यहाँ से इधर जाएगा, इक्वल के साइन से उधर जाएगा तो इससे लेस हो जाएगा, लेस होने के बाद कितना हो जाएगा 24। 24 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, यानी कि 12 बार जाएगा, और वही अपनी क्या हो जाएगी k की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई? तो आज मैंने आपको 3.1 में 4 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, 3.2 में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि कल क्या पढ़ेंगे और हमें उसमें क्या करना है। ठीक है ना बच्चों? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और यदि आप इसे उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए 3.2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3.2 है वो कल पढ़ेंगे। 3 वाला चैप्टर है आपका, अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा, 2 नंबर का भी और 3 नंबर का भी। ठीक है ना? तो आपका एक्सरसाइज 2 है वो क्या है, एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें आपको भाग विधि, आपको क्या करना है, भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि आपको डिवीजन मेथड से क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। डिवीजन मेथड से क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। और वो कैसे करना है कि आपको क्या कहेगा कि एक तो हमारे पास fx है, क्या, x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करूंगा कि ये कितने घात का बहुपद है। जो x की मिनिमम पावर है, मिनिमम घात है वो 3 है, सॉरी जो अधिकतम घात है वो 3 है, मिनिमम पावर वो कितनी है 1 है, यानी कि न्यूनतम पावर है वो 3 है और अधिकतम पावर कितनी है 2 है, 1 है सॉरी। तो ये कितने घात का हो जाएगा, यानी कि x की पावर जहां ज्यादा होगी वहां क्या हो जाएगा, ये उतने पावर का हो जाएगा, तो ये 3 घात बहुपद हो जाएगा। साथ ही आपको क्या देगा, एक gx और दे देगा, साथ में क्या दे देगा, एक gx अन्य बहुपद दे देगा, x माइनस 2 करके मान लो, चलो x माइनस 2 करके आपको क्या दे देगा, एक दूसरा बहुपद दे देगा। अब क्या कहेगा कि इसमें इसका भाग दीजिए, इसमें इसका भाग दीजिए, यानी कि fx में gx का भाग दीजिए, fx में gx का भाग दीजिए तथा दीजिए और द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए। बात समझ में आ गई? तो क्या करोगे, आपने हो सकता है कि आपके 6th क्लास से ही आपके भाग जो अलजेब्रा वाले भाग है स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपके 6th क्लास से क्या है, ये भाग है, ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये बखूबी आते होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रहे होंगे। तो कैसे करोगे, देखो देखो इनको करने का तरीका क्या होता है, सेम वही होता है जो अपन भाई, जैसे अपने पास 180 है, 180 में यदि मैं 6 का डिवाइड करूं, भाई मेरे पास क्या है 180 है, और 180 में यदि 6 का डिवाइड करूं, 180 में यदि मैं डिवाइड करूं 6 का, तो यही मेथड है, यही मेथड इसका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है वो देखते हैं। भाग आपको कैसे देगा, एक दे देगा fx, जैसे x की क्यूब माइनस 3x² प्लस का 6x मान लो प्लस 5। आपको ऐसा कोई दे देगा क्या, एक त्रिघात बहुपद दे देगा, एक दे देगा gx इक्वल्स टू x² माइनस 2 दे देगा, चलो ऐसे मान लो। ठीक है, आप इसमें डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, fx में gx का, यानी कि जो fx है उसको ऐसे लिखोगे, x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, और जो ये fx होता है ये क्या होता है, gx प्लस rx होता है कि नहीं होता भाई, जो समीकरण होता है उसमें क्या होता है, भागफल होता है। इसको मैं qx भी लिख देता हूँ, qx क्या है, इसका भाज्य है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मिलके बना होता है, rx है वो शेषफल है। ठीक है ना, ये आपको 3.3 की बात है, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो यहाँ से।
देखिए x स्क्वायर माइनस 2 का क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। x स्क्वायर माइनस 2 का x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको fx में भी देखो क्या है, ये fx है और ये gx है, तो मैंने क्या कहा fx में gx का भाग देंगे। fx ये है, gx ये है, तो ये भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, fx में जो ज्यादा से ज्यादा पावर है x की उसको पकड़ोगे। तो उसमें क्या है, x की पावर कितनी है, 3 है। हमारे पास x की पावर कितनी है, 2 है। तो क्या मैं इसके इधर x की पावर 1 की मल्टीप्लाई करूं तो अपना काम हो सकता है क्या? तो देखिए सबसे पहले करोगे तो ये क्या जाएगा, 2x, नेगेटिव का साइन नेगेटिव, x की पावर 2 इंटू x की पावर 1। दोनों के बेस, दोनों के आधार क्या है, समान है, तो आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की क्यूब माइनस 2x। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, देखो इधर अब क्या करते हैं, भाग देने के बाद लेस करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव का साइन है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ओनली x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये एक दूसरे से क्या है, अलग है, तो इनको हम अलग उतार देंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 5, बात समझ में आ गई? तो क्या देगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 5। अब नया पद क्या हुआ हमारे पास, 3x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। तो हमने जो दिया था सबसे पहले वो क्या आएगा, x, वो भागफल है, वो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पकड़ना है, माइनस का 3x स्क्वायर पकड़ना है, इसको कैंसिल करना है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर कब बढ़े, जब इसको मैं क्या करूं, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या करूं, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही मैं लेस करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा। तो माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो देखिए इधर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे मैं 0x लिख सकता हूँ, प्लस 0 प्लस 6, यहाँ पे 0x प्लस 6। बात समझ में आ गई? नेगेटिव क्योंकि भाग करने के बाद घटाते हैं, घटा दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा भाई, ये 0 है, ये तो 8x प्लस 11, क्या करा था, माइनस 3, वही काम करा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, x की पावर 1 है, लेकिन हमारे पास भाग देने वाली पावर कितनी है, 2। तो मेरे बेटे मेरे को ये बताइए कि क्या x की पावर 1 में x की पावर 2 का डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। जब हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई संख्या होती है 6 बटे में, जैसे मैंने मान लिया 15 मान लिया, इसमें यदि हम भाग देंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। क्या है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है आपकी कौन, ये आपकी क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स में डिवाइड होता है तो उसमें क्या होता है, पावर एक दूसरे से कैंसिल आउट होती है, पॉइंटों में, यानी कि डेसिमल में इनकी वैल्यू नहीं आती। बात मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रही है ना? तो चलिए देखिए, तो अब अपने पास जो